everyone, I am Vaishni Srivastav. Today I am going to discuss the topic of class 12 accounts not for profit organization. And before starting this topic, I would like to share a thought with you people, that is, no, you push yourself because no one else is going to do it for you. पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. हमें अपने लाइफ अपने करियर के लिए मेहनत खुद ही करनी होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और हमारे लिए मेहनत कर दे और हमें जॉब मिल जाए. ऐसा तो होगा नहीं ना. हमें अपने लिए अपनी लाइफ अपने करियर अगर हमें चाहिए अच्छा तो हमें आज मेहनत करनी होगी, तभी हमारा कल अच्छा होगा. ठीक है. ये सोच के नहीं बैठना है कि खाना किस्मत में होगा तो हमें खा ही लेंगे, हमारे पेट में आ ही जाएगा. हाथ चलाना ही पड़ेगा. ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सब ने बचपन में सुना भी होगा अपने पेरेंट्स के थ्रू, लेकिन ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं जिंदगी की. हम जब तक मेहनत नहीं करते हैं तब तक आगे बढ़ने की चांसेस भी बहुत कम रहती है. ठीक है. तो हमें मेहनत करनी होगी, अच्छे से मेहनत करनी होगी, हमें रिजल्ट तभी मिलेगा. ठीक है. अब अपनी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं. आई हैव 2.5 years of experience and I am MCOM MBA. I specialized in commerce and I am teaching a student of class 12th, 11th, TGT, PGT, NTA, UGC, NET. Okay? And teaching is my strength. I love to teach. That's why I am here. ओके. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इस बुक में पार्टनरशिप भी है. मैं किस तरह से इसको कंप्लीट करूंगी मैं ये आपके सामने थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ. कितने आवर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने फिनिश करने के लिए, थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा टाइम लेके डिस्कस करती हूँ. फिर उसके बाद मैं आपको आगे चैप्टर समझाती हूँ. ओके. तो ये हमारा चैप्टर 1 अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 आवर्स में मैं कंप्लीट कर लूंगी. फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको लगेंगे 6 आवर्स. फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट 3 आवर्स. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आपका 2 आवर्स में होगा. इसके बाद है बैलेंस शीट आएगी, वो आप पहले से भी पढ़े हुए हो तो इसलिए मैं इसको 1 आवर में फिनिश कर दूंगी. फिर सम पिक्यूलियर आइटम्स भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये भी आपका जो है चैप्टर ये भी 1 आवर में फिनिश हो जाएगा. फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन अ ट्रायल बैलेंस, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ इसलिए इसको मैंने 3 आवर्स का टाइम दिया है. ठीक है. इसके साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा. फिर हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप. इसमें पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप. ठीक है. नेचर ऑफ पार्टनरशिप है 3 आवर्स का. पार्टनरशिप डीड 4 आवर्स की होगी. स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स 4 आवर्स का होगा. ठीक है. फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ये आपका 3 आवर्स का है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स ये 2 आवर्स का है. गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर 1 आवर्स का है. फिर पास्ट एडजस्टमेंट है, ये आपका 1 आवर का है. ठीक है. ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आपके चैप्टर 3 में पहुंचेंगे. फिर यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसको क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ये इसमें है मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये 4 आवर्स का है. फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ये 2 आवर्स का है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 3 आवर्स का है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2 आवर्स का है. गुडविल जो है आपका 1 आवर में मैं फिनिश कर दूंगी. मैं कोशिश करूंगी गुडविल जो है अच्छे से समझाऊंगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा. फिर आपका एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको 2 आवर्स लगेंगे. फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ये 3 आवर्स ले जाएगा आपका. फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये 2 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगी मैं. फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये मैं 1 आवर में कंप्लीट कर लूंगी. थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैं आपको आगे, ये एसर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर, इन सब के जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो साथ साथ में कराती आपको चलूंगी. ठीक है. ये 3 आवर्स में आपका कंप्लीट करवा दूंगी. फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये आपका मैं 2 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगी. फिर आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये अलग से है, ये 4 आवर्स में कंप्लीट होगा. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी.
एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये 2 आवर्स लगेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 आवर्स लगेंगे। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ये 3 आवर्स का होगा। फिर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये मैं 1 आवर में ही कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। अगर टाइम लगेगा तो मैं इसको और आगे दे दूंगी, लेकिन मुझे लगता है छोटा टॉपिक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये 4 आवर्स में। फिर डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म 3 आवर्स में। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 3 आवर्स में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये 4 आवर्स में लगेगा। ठीक है। ये पूरा मैं आपका पार्टनरशिप और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करवा दूंगी। और फिर उसके बाद मैं 5 आवर्स का आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगी, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपका चैप्टर और क्लियर होता जाएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी दिया है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक हम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, क्या काम क्या करता है। ठीक है, सबके मन में एक क्वेश्चन होगा ना। तो देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ जो है ऐसे सिस्टम होता है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए काम करता है, जो दूसरों को हेल्प करने के लिए काम करता है, जो अपने मेंबर्स को हेल्प करने के लिए काम करता है। ठीक है, उनको प्रॉफिट से ज्यादा मतलब नहीं होता है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी चलाने की ज़रूरत होती है, उनके भी जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उनको भी अपनी डिटेल्स तो रखनी होगी। भले वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको फिर भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ऐसे कई हॉस्पिटल्स चलते हैं, ऐसे कई स्कूल्स चलते हैं, और भी कई संस्थाएं हैं जो ऐसे चलती हैं। ठीक है, इस बात पे बेस होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आजकल तो पूरा सिस्टम में बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है, हर पर्सन जो है बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेस की ही नज़रों से हर चीज़ देखी जाती है, हमें प्रॉफिट होगा तो ही हम काम करेंगे। लेकिन आज भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने मेंबर्स के लिए, जो अच्छाई के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए काम करते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको ही रफ वर्क थोड़ा सा बता दिया है मैंने कि इस टॉपिक के अंदर क्या है। अब मैं आगे आपको डिस्कस करती हूँ इस चैप्टर के बारे में, और इसकी न्यूमेरिकल्स, इसके बैलेंस शीट, इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ये सब फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, not for profit organization. There are certain organizations which are set up for providing service to its members and the public in general. जनरल पब्लिक को और अपने मेंबर्स को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटीज़ एंड सोसाइटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कुछ क्लब्स होती हैं, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ ट्रेड यूनियंस होती हैं, जो सोसाइटी के अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस ओपन होती हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द प्रॉफिट एज इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं होता है, यहाँ पे सर्विसेज देने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है। ठीक, दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which takes the form of receipt and payments account, income and expenditure accounts and balance sheet at the end of the every accounting period. मैंने आपको क्या बताया था कि इन ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, बिजनेस नहीं करना होता है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, लेकिन
प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, इट डजेंट मीन कि इनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, इनको भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये अपने रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेन करते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इनका जो होता है अकाउंट बनता है, सबसे पहले वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। उसके बाद क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सभी तरह जैसे बनती है लास्ट में बैलेंस शीट, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, ठीक। ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं आपको क्या होता है। अकाउंट्स क्या क्या प्रिपेयर होते हैं, 3, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, किस तरह से बनता है, क्या होता है, क्या क्या इसमें शो करते हैं, क्या नहीं शो करते हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनता है, और फिर बैलेंस शीट बनती है, ठीक। अब आता है इसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है ये कैश बुक की तरह बनता है, कैश बुक की तरह ही होता है। बस इसको हम यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसको बोलते हैं, लेकिन ये सिमिलर होता है पूरा बुक का पूरा कैश बुक से। जिस तरह से हम कैश बुक बनाते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वर्क करते हैं, उसी तरह अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा वर्क चलेगा, वर्क करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड से करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जैसे हम अदर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैसे ही हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बना रहता है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो होते हैं ये आपको क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं, तो इसको मैं आपको बताऊंगी आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूं, जिससे आपकी इसकी जो थियोरी है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सच ऑर्गेनाइजेशन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। सच ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग मिस्टेक हो गई है, सही कर दूंगी मैं। Such organizations are formed for providing service to a specific group or public at large, such as education, healthcare, recreation, sports, and so on. ठीक है। तो ये क्या है आपका कि ये ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बताया आपको, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं पब्लिक के जिनके लिए ये वर्क करते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है उस ग्रुप में, क्या क्या होता है, एजुकेशन पर्पज से भी हो सकता है, हेल्थ केयर के लिए भी हो जाएगा, हेल्थ केयर के लिए भी ये हो सकता है ना। फिर रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, ऐसे कई तरह के होते हैं जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं। इनके मन में किसी चीज़ को लेके नहीं होता है कि कास्ट देखें, आजकल तो कई जगह पे कास्ट देखी जाती है, कलर देखा जाता है, और कई तरह के भेदभाव होते हैं जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका मेन एम होता है कि ये सर्विस प्रोवाइड करें। ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, या बहुत नॉमिनल कॉस्ट लेती हैं। क्या लेती हैं, बहुत नाम मात्र का पैसा लेती हैं। लाइक अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए तो क्या आपको 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में आपका पर्चा बना देते हो और आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो खुद से प्राइवेट चलती हैं, और वो वर्क जो करती हैं वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट लेती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं, ठीक है, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है। The main source of income of such organization are subscription from the members, donation, legacy, grant in aid, ठीक है। ये सब क्या है,
ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब हमारे मन में ये तो क्वेश्चन आया होगा ना कि हम इतना भला करने चले हैं किसी चीज का, किसी कुछ लोगों का, हमें पैसे कहाँ से आएंगे, हमें फंड कहाँ से होगा। तो इस फंड के पीछे भी कुछ भले लोग छुपे रहते हैं जो डोनेट करते हैं। वो डोनेशन हमें मिलती है, कुछ यहाँ के मेंबर्स होते हैं जो मेंबरशिप लेते हैं, उनकी कुछ फीस होती है मेंबरशिप ज्वाइन करने की, तो वहाँ से जो पैसे आते हैं, डोनेशन से जो पैसा आता है, तो यहाँ सब कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग जो है अपना हमें जो हम वर्क करते हैं उसमें जो नॉमिनल फीस भी रखते हैं, वहाँ से भी जो पैसा आता है, ये सब जो हमारा होता है यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है। इसे ही इनकम माना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। The fund raised by such organization through various sources are credited to capital fund और general fund। जो भी फंड हमें मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी हमें फंड मिलता है, वो फंड हम क्या करते हैं, उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम रखते हैं या तो कैपिटल फंड में या हम रखते हैं अपना जनरल फंड में। ठीक है, या तो कैपिटल फंड में रखते हैं या जनरल फंड में रखते हैं। ठीक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सब्सक्रिप्शन आता है, जो भी पैसा आता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ रखा जाता है, कैपिटल फंड में या जनरल फंड में रखा जाता है। ओके, the surplus generated in the form of excess of income over expenditure is not distributed among the members, it is simply added in the capital fund। समझ में आई ये बात? इस लाइन का क्या मतलब हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और कुछ चीज़ें जो मैं आपको मेन टॉपिक्स ये बता रही हूँ, पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको माइंड में रखिएगा और कहीं नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये आगे आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। ठीक है, तो क्या है, जो सरप्लस होता है, जो हमें इनकम होती है, जो हमारा होता है कि हमने इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की और हमारे पास इतना पैसा आया है, तो अब क्या करते हैं इसको, और ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमें क्या करना है, मेंबर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, पैसा हो गया। ठीक है, इसको हमें क्या करना होता है, इसको हमें कैपिटल फंड में ही रखना पड़ता है, इसको हम कैपिटल फंड में ही रखते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ये पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका जो भी फंड रेज होता है वो हम कैपिटल फंड या जनरल फंड बनाते हैं, उसमें रखते हैं, और जो भी सरप्लस होता है हमारी एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो भी हमें प्रॉफिट होता है, वो हमारा कैपिटल फंड में ही जाता है, उसको हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक, ये दो बातें आपको समझ में आई। अब क्या है, द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रेदर देन ऑन द कस्टमर्स ओनर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब ये लाइन आप देखिए, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये क्या गुड सेल तो करते नहीं हैं, तो ये कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं भला करके। ठीक है, ये सर्विसेज देके जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं या नॉमिनल खर्चे पे होती हैं, सिर्फ नाम मात्र के कुछ चार्जेस लगते हैं, इस तरह से इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है और इनका जो गुडविल बनता है वो इसी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, ये कोई इनका कोई भी जो है रेपुटेशन जो होती है वो इस बात पे बेस होती है इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इस तरह से नहीं होती है कि ये गुड सेल किए और हमें प्रॉफिट हुआ बिजनेसमैन को और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिली, सामान के हिसाब से पैसे मिले और सामान उनको सेटिस्फाई किया, उनका जो है कंजप्शन जो है सेटिस्फाई हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये होता है कि हमने सर्विसेज दी और सोसाइटी के भले के लिए हमने काम किया, तो हमारी रेपुटेशन इस हिसाब से बनती है। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स थे हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जो हमारा फंड होता है वो जनरल फंड या कैपिटल फंड में जाता है। ठीक है, इसका जो भी प्रॉफिट होता है एक्सपेंडिचर के ऊपर वो हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसको हम कैपिटल फंड में ही रखते हैं। हम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते हैं, हमारा कोई अपना प्रॉफिट का मकसद नहीं होता है। ठीक है,
ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।